इंदौर की राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राजा सोनम को खोजने के लिए कई दिन शिलांग में बिताए। वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा ये भी बताया। साथ ही कहा कि सोनम के भाई को भी यहां पर खतरा है, इसके लिए उन्होंने डीआईजी से मदद मांगी है। न्यूज स्टेट संवाददाता सचिन बहरानी ने उनसे खास बात की। राजा और सोनम की मिस्ट्री, जिसमें राजा का शव तो बरामद कर लिया, लेकिन अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चला है। राजा और सोनम को खोजने के लिए राजा का भाई विपिन मेघालय तक होके आए और जब वापस लौटे तो राजा का शव लेकर लौटे। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर इतने दिनों में सोनम है कहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन, जो राजा को वहाँ पे ढूंढने गए थे दोनों को, और वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा वह खुद बताएंगे। सर, आपके जब आप शुरू में पहुँचे थे तो क्या स्थिति थी? सर, जब मैं यहाँ पे मेघालय जब पहुँचा था, मेघालय में सोहरा से अपने शिलोंग से जो है मैंने टैक्सी करी थी और मैं सोहरा पहुँचा जब मैं था तो मैंने वहाँ पे देखा है कि कहीं पे कुछ सेफ्टी पॉइंट की तरफ सेफ्टी कहीं पे भी नहीं है, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे मिले। हमको 80 किलोमीटर दायरा हमने सफ़र करा हम लोगों ने, उसमें ना ही हमको कहीं पुलिस मिली, ना ही कहीं कैमरे मिले हमको ऐसी जगह पे जो वारदात को बढ़ाने में सफल उस जगह पे है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो राजा की जहाँ बॉडी मिली है वो स्पॉट 2 साल से बंद था करीब, तो वहाँ पे पुलिस द्वारा जो है कोई सुरक्षा वहाँ पे लगाई क्यों नहीं गई और नहीं वहाँ पे कैमरे लगाए गए। और हमारा मानना इसमें ये भी है, तो जब इतना कुछ वहाँ पर हो सका है, जो पहले भी वहाँ पर वारदात हुए हैं। अभी मेरी बात सुबह गोविंद से हुई थी, उसने मुझे कहा था जहाँ राजा की बॉडी मिली है वहाँ पे पुलिस का मानना है तो नीचे कुछ और भी बॉडी थी, 1-2 जिनके कंकाल मिले, उन लोगों को मिले हैं। तो मतलब यहाँ पे वारदात होते रहती है, तो या तो प्रशासन जो है कुछ अनदेखा कर रहा है या कुछ बोल नहीं पा रहा है। हमारा मानना यह है इसमें सीबीआई की जब जांच बैठेगी कभी तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा और सोनम को ढूंढने में भी हेल्प मिलेगी। वो वहाँ पे जो अन्य जो अभी तक अपराध हो चुके होंगे उनके जो माता पिता जो है वो सामने आएंगे, जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। हम हालांकि मैं इतना वहाँ पे मैंने सर्च करा है, 10-11 दिनों पर रिहा में, तो मैं जहाँ जहाँ पे गया हूँ वहाँ पे कहीं सुरक्षा नहीं है। तो मेरा मानना इसमें यह है, तो वहाँ पे जो भी टूरिस्ट घूमने जाए वो अपने रिस्क पे जाए, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा जो है, सुरक्षा खुद की खुद कर सको तो जाओ, क्योंकि मेरा भाई तो मैंने खो दिया है। मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी माँ बाप उनके बच्चे को खोए। इसके लिए मेरा एक मानना है, तो आप वहाँ पे घूमो फिरो कुछ भी करो तो या तो इस जगह के बारे में पहले सोच के जाए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या काम कर सकता है, पुलिस प्रशासन पे कितना सक्षम है, जो लोकल या किसी को भी एक सख्ती नज़र से देख सके। क्योंकि प्रशासन द्वारा वहाँ पे जो है कहीं सेफ्टी नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा। दूसरी चीज़ कि प्रशासन 80 किलोमीटर का दायरा जो है उसमें कहीं पे भी ऐसे कोई चौकी नहीं बनी हुई है, कहीं पुलिस खड़ी नहीं मिलती है, तो थोड़ा चिंता से चीज़ लग रही है थोड़ी सी। एक बार और आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे गाइड का भी नाम आया, 2 व्हीलर जिससे हायर की थी वो, और होटल का जो आखिरी सीसीटीवी आया था, तो वो क्या है? हम लोगों पे इन लोगों का शक था, तो इन लोगों से कुछ कर सकते हैं। बाकी इनसे अभी तक सख्ती से कोई पूछताछ नहीं की गई है, जो कि करना चाहिए था। नहीं, होटल में जैसे देखिए ये डबल डेकर में जहाँ उतरे थे वो जहाँ पे इन्हें रात को रेस्ट करा था, होम स्टे, बाकी वहाँ पे भी कोई कैमरे नहीं लगे गए। हालांकि जो भी टूरिस्ट आता कभी है, कहीं पे भी रहता है करता है, तो उसकी सेफ्टी हिसाब से उसको वहाँ पे कैमरे लगाना तो अनिवार्य होना चाहिए। प्रशासन द्वारा जो है इसको गाइडलाइन में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर रुके थे यहाँ पे शिलोंग में, तो वहाँ पे लगभग सभी होटलों में कैमरे लगे थे, तो वहाँ पे एकदम सिस्टम से काम चल रहा है, जो कि हमको अच्छा लगा। हम लोग इसीलिए वहाँ पे सेफ थे। बाकी जहाँ पे ये राजा की डेड बॉडी मिली है और सोहरा जो है पूरा एरिया जो है वहाँ पे लगभग 80% होटलों में जो कैमरे कहीं पे सुविधा नहीं है, और राजा जहाँ रुका था वहाँ भी कैमरे लगे हुए नहीं हैं, तो हम लोग कैसे मान लें वहाँ जगह सेफ थी वो। और वहाँ पे उनका कहने का मतलब निकलता है सुबह 4 बजे उजाला हो जाता है। हाँ, हालांकि 4 बजे उजाला हो जाता है, मैं स्वयं देख के आया वहाँ पे। बाकी 4 बजे नया कपल उठ के बाहर घूमने तो नहीं जाएगा, वो 5:30 बजे चेकआउट करके ऊपर के लिए निकलेगा नहीं। चले मान लिया हमने सुबह 4 बजे उठ के निकल भी गया कभी, तो 4 बजे उठ के निकल गया, 5:30 बजे चेकआउट कर दिया उसने, तो उसको ऊपर आने में समय कितना लगना चाहिए? 6 घंटे लगना चाहिए क्या? जो लोकल को मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है, तो टूरिस्ट को 5 घंटे लगना चाहिए। मगर इनको समय इतना ज़्यादा क्यों लगा? या तो चेकआउट ने लेट किया है, हमारा मानना ये है। ये तो वहाँ पे होटल वाला झूठ बोल रहा है,
कि वो नया कपल कोई सुबह उठ के वहाँ पे घूमने तो नहीं गया होगा, उसको घूमने होगा तो थोड़ा लेट घूमेगा, कुछ जल्दी क्या चीज़ थी कोई उसकी टिकट तो बुक थी नहीं रिटर्न की, तो उसको तुरंत भागना है घूमते से उठते से। कि हम लोगों उस पर शक थोड़ा सा होटल पे थोड़ा ज़्यादा रहा, जो कि आज तक हमें शक है, तो उससे पूछताछ करेंगे अभी, तो कुछ तो क्लू मिलेगा पुलिस को इसमें। इस केस में थोड़ी आसानी होगी। ये थे मेरे साथ राजा के भाई, जिन्होंने अभी पूरी हकीकत 10-11 दिन जो वहाँ रहे इन्होंने बताई। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ का और खुलासा किया है कि जो सोनम का भाई वहाँ पे अभी मौजूद है उसको भी खतरा है, अगर कुछ होता है तो पुलिस का क्या जवाब था वो उन्होंने आपने सुना है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट।